यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीका व्यासाम्बरीशकुशुकशौनकभीष्मदाल्भ्याम् रुक्माङ्गदार्जुनवसिष्ठविभीषणादीन् पुण्यानिमान् परमभागवतान् नमामि। कान्तिसितामि सदनिन्दितसारदिन्दोर यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभाम् वृन्दावने विगतया मुनगाङ्गसङ्गम् राधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। राधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलो भागवत भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सियावर रामचंद्र भगवान की पवन सुत हनुमान की सत्य सनातन धर्म की लक्ष्मी नारायण भगवान की शंकर भगवान की यमुने महारानी की राधा रानी सरकार की सदगुरुदेव भगवान की अपने अपने माता पिताओं की जय जय श्री राधे श्याम। अनंत कोटि ब्रह्मांड अखिल जगन्निंदा भक्तवांच कल्पतरु सौशील्य वात्सल्य औदार्य अनंत गुणगण से परिपूर्ण भगवान श्रीमन्नारायण के पावन चरण कमलों का सादर वंदन। सर्वेश्वर भगवान के सर्वरूप में सभी विद्वत बिंद भक्त बिंद सज्जन बिंद देवियों सज्जनों श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ के आज सप्तम दिवस में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। आइए भागवत में प्रवेश करने के पूर्व हमारे कुछ भक्तों के द्वारा इसमें प्रत्यक्ष परोक्ष जो भी सहयोग है उसी के आधार पे कार्यक्रम चल रहा है। कुछ लोग परोक्ष से सहयोग करने वाले, कुछ लोग प्रत्यक्ष में हैं। जैसे कि हमारे प्रमुख यजमान के रूप में जय सिंह ठाकुर जी, ये चर्चा चली तो हमारे मुंबई मीरा रोड निवासी श्री जय सिंह ठाकुर जी ने हमसे कहा कि अगर कोई यजमान न हो तो चिंता मत करिए, मुख्य यजमान के स्थान में मैं रहूंगा, लेकिन पूरा समय नहीं दे पाऊंगा। मैं प्रारंभ में या समापन में आऊंगा, शायद समापन में भी उनका उपस्थित होना संभव नहीं है। तो उनका सहयोग साथ में मुंबई निवासी एक हर तीर्थ में हम भागवत कथा करते हैं, उसमें उनका पोथी यजमान के रूप में एक सहयोग जरूर रहता है। इसी से डॉक्टर पुष्पा गुप्ता एवं सुपुत्र शोभित गुप्ता, इनका भी इस भागवत में हर भागवत में सहयोग रहता है, इसलिए इसका पुण्य उन यजमानों को भी मिले। जय सिंह
राजेंद्र ठाकुर और डॉक्टर पुष्पा गुप्ता, शोभित गुप्ता के साथ साथ लगाए हमारे कई क्षेत्रों में कार्यक्रम में शामिल रहने वाले एक लक्ष्मण द्विवेदी, वो भी मुंबई में निवासी, वो भी परोक्ष से उनका भी एक पोथी यजमान के रूप में उनके पोथी पाठ चल रहा है। एक बबलू तिवारी, मुंबई नायगांव निवासी, उन्होंने भी अपने पिताजी के नाम से पोथी यजमान के रूप में उनका भी चल रहा है। और हमारे कई क्षेत्रों में भागवत कराने वाले, कई तीर्थों में यजमान के रूप में कार्य करने वाले ऐसे हमारे दिग्नाथ पांडे जो वृंदावन आ चुके हैं, तो वो भी पोथी यजमान के रूप में यहाँ पर उपस्थित है। उनका भी कथन है कहीं यजमान न मिले तो हम ही यजमान बन जाते हैं, अगर यजमान मिले तो ठीक है। उनका भी बड़ा सहयोग हर कार्य में रहता है, तो ऐसे यजमानों का। साथ में हमारे एक मित्र लंदन रहते हैं, उन्होंने भी कहा कि हमारे तरफ से एक पोथी यजमान के रूप में मेरे भी उनका भी एक घर परिवार सपरिवार की सुख शांति के लिए उनका भी एक पाठ चल रहा है। तो ऐसे लगा समा हमारे पधारे हुए बलसाड़ से पधारे हुए से कपिल पांडे, बबीता पांडे, इन्होंने भी बलसाड़ में भी यजमान बनकर कार्यक्रम भागवत का कार्यक्रम संपन्न कराया। यहाँ पर भी पधारे हैं, सभी का स्वागत। हमारे विनय सिंह जी पहली बार हम भागवत में के माध्यम से पधारे मुंबई से, आपका भी स्वागत है। हमारे बृहस्पति जी जो पहले भाईंदर रहते थे, अभी पोखरा नेपाल में रहते हैं, ये भी शुरू से इस भागवत में सम्मिलित होकर इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। आप सभी का धन्यवाद। सब परिवार आए हैं। हमारे राम हरि जी यहाँ के मैनेजमेंट को देख रहे हैं, तो ये भी मुंबई निवासी, आपका भी स्वागत। और कई कार्य में और सहयोग करने वाली हमारे गुंजन पांडे जी, मुंबई में भी भागवत कथा, राम कथाओं में और कई भजन कीर्तनों में प्राय भाग लेती रहती है। उस क्षेत्र में लगभग सभी लोग आपको जानते परिचय है। वो भी अपने बेटियों के साथ यहाँ पर पधारी हैं इस भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में। आपका भी धन्यवाद। साथ में विष्णुप्रिया जी, हमारे नवनाथ तिवारी जी भी सपरिवार, ये तो शुरू में पशुपतिनाथ में हमारी कथा थी तो भी जुड़े थे, नैमिषारण्य में भी जुड़े थे, गया में भी थे, अब यहाँ भी है। कई कथाओं में हमारे नवनाथ तिवारी जी जुड़ते चले आ रहे हैं, तो ऐसे जुड़ते रहेंगे। तो एक हमारे पांडे जी, बिरार वाले पांडे जी, वो चले गए, उनके साथ कल रात को ही टिकट था। और लगाए तो हमारे यहाँ आचार्य बंधुगण, सब पाठकर्ता भूदेवगण और हमारे कलाकार बंधु और हमारे माइक वाले, साथ में हमारे त्यागी जी, जब साइड में हो जाते तो ध्यान में नहीं आता, तो त्यागी जी का भी बड़ा अच्छा सहयोग शुरू से, ये बड़ा उत्साह देते हैं, उत्साह बढ़ाते हैं, कभी सादर। और अब की बार यजमान के रूप में प्रारंभ से लेकर अभी तक पूजा करने वाले श्री आदित्य मिश्रा जी, गौरी शंकर तिवारी जी और गया प्रसाद जी जो विंध्याचल माई के क्षेत्र से मिर्जापुर से पधारे हैं, तो इनके सुपुत्र कैलाश मिश्रा कई कार्यक्रम में हम लोगों से जुड़े थे, तो उनकी ये इच्छा थी हमारे माता पिता वृंदावन का भ्रमण भी हो जाएगा, इसी बहाने कथा भी हो जाएगी, तो उसका भी लाभ मिले। तो लगाए जो भी प्रत्यक्ष परोक्ष में है सबको इस भागवत कथा में वृंदावन के द्वारा लाभ मिले। कुछ दूर से हमारे आने वाले थे और किसी कार्यवश वो सम्मिलित नहीं हो सके, तो उनको भी वृंदावन से सभी को धन्यवाद, जो मन से जुड़े हैं, तन से जुड़े हैं, और कुछ लोग धन से जुड़े हैं, कुछ लोग वचन से भी जुड़े हैं, तो उन सभी को धन्यवाद देते हुए आइए आज के समापन के सत्र में हम लोग हैं। तो सर्वप्रथम भगवान के भजन से हम लोग प्रारंभ करेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गोविंद हरि गोविंद वेंकटरमण गोविंद, गोविंद हरि गोविंद वेंकटरमण गोविंद, गोविंद हरि गोविंद वेंकटरमण गोविंद, गोविंद गोविंद
रमणा गोविंद सीता रमणा गोविंद गोविंद हरि गोविंद वेंकटरमण गोविंद गोविंद हरि गोविंद रमणा गोविंद गोविंद हरि गोविंद वेंकटरमण गोविंद गोविंद हरि गोविंद वेंकटरमणा गोविंद गोवर्धन धर गोविंद वृंदावन चर गोविंद गोवर्धन धर गोविंद गोविंद गोवर्धन धर गोविंद वृंदावन चर गोविंद गोवर्धन धर गोविंद वृंदावन चर गोविंद वेंकटरमण गोविंद लक्ष्मी रमण गोविंद वेंकटरमण गोविंद लक्ष्मी रमण गोविंद गोविंद हरि गोविंद वेंकटरमण गोविंद 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 वेंकटरमण गोविंद बिहारी गोविंद मुरलीधारी गोविंद कुंज बिहारी गोविंद हरि गोविंद बाके बिहारी गोविंद मुरलीधारी गोविंद बाके बिहारी गोविंद मुरलीधारी गोविंद वेंकटरमण गोविंद लक्ष्मी रमण गोविंद वेंकटरमण गोविंद लक्ष्मी रमण गोविंद गोविंद हरि गोविंद वेंकटरमण 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 गोविंद राधा रमण गोविंद सीता रमण गोविंद राधा रमण गोविंद सीता रमण गोविंद मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् ॐ
यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीका व्यासाम्बरीशकुशुकशौनकभीष्मदाल्भ्याम् रुक्माङ्गदार्जुनवसिष्ठविभीषणादीन् पुण्यानिमान् परमभागवतान् नमामि कान्तिसितामि सदनिन्दितसारदिन्दोर यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभाम् वृन्दावने विगितया मुनगाङ्गसङ्गम् राधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि राधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर बोलो भागवत भगवान की जय हो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो पवन सुत हनुमान की जय हो सत्य सनातन धर्म की लक्ष्मी नारायण भगवान की शंकर भगवान की यमुने महारानी की राधा रानी सरकार की सदगुरुदेव भगवान की अपने अपने माता पिताओं की जय जय श्री राधे श्याम अनंत कोटि ब्रह्मांड अखिल जगन्निंदा भक्तवान कल्पतरु सौशील्य वात्सल्य औदार्य अनंत गुणगण से परिपूर्ण भगवान श्रीमन्नारायण के पावन चरण कमलों का सादर वंदन। सर्वेश्वर भगवान के सर्वरूप में सभी विद्वत बिंद भक्तबिंद सज्जन बिंद देवियों सज्जनों श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ की आज सप्तम दिवस में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। आइए भागवत में प्रवेश करने के पूर्व हमारे कुछ भक्तों के द्वारा इसमें प्रत्यक्ष परोक्ष जो भी सहयोग है उसी के आधार पे ये कार्यक्रम चल रहा है। कुछ लोग परोक्ष से ही सहयोग करने वाले, कुछ तो प्रत्यक्ष में हैं। जैसे कि हमारे प्रमुख यजमान के रूप में जय सिंह ठाकुर जी, ये चर्चा चली तो हमारे मुंबई मीरा रोड निवासी श्री जय सिंह ठाकुर जी ने हमसे कहा कि अगर कोई यजमान न हो तो चिंता मत करिए, मुख्य यजमान के स्थान में मैं रहूंगा लेकिन पूरा समय नहीं दे पाऊंगा। मैं प्रारंभ में या समापन में आऊंगा, शायद समापन में भी उनका उपस्थित होना संभव नहीं है। तो उनका सहयोग, साथ में मुंबई निवासी एक हर तीर्थ में हम भागवत कथा करते हैं, उसमें उनका पोथी यजमान के रूप में एक सहयोग जरूर रहता है। इसी डॉक्टर पुष्पा गुप्ता एवं सुपुत्र शोभित गुप्ता, इनका भी इस भागवत में हर भागवत में सहयोग रहता है, इसलिए इसका पुण्य उन यजमानों को भी मिले। जय सिंह राजेंद्र ठाकुर और डॉक्टर पुष्पा गुप्ता शोभित गुप्ता के साथ साथ लगाए हमारे कई क्षेत्रों में कार्यक्रम में शामिल रहने वाले एक लक्ष्मण द्विवेदी, वो भी मुंबई में निवासी, वो भी परोक्ष से उनका भी एक पोथी यजमान के रूप में उनके
पोथी पाठ चल रहा है। एक बबलू तिवारी मुंबई नायगांव निवासी, उन्होंने भी अपने पिताजी के नाम से पोथी यजमान के रूप में उनका भी चल रहा है। और हमारे कई क्षेत्रों में भागवत कराने वाले, कई तीर्थों में यजमान के रूप में कार्य करने वाले ऐसे हमारे दिगनाथ पांडे जो वृंदावन आ चुके हैं, तो वो भी पोथी यजमान के रूप में यहाँ पर उपस्थित है। उनका भी कथन है कहीं यजमान न मिले तो हम ही यजमान बन जाते हैं, अगर यजमान मिले तो ठीक है। उनका भी बड़ा सहयोग हर कार्य में रहता है, तो ऐसे यजमानों का। साथ में हमारे एक मित्र लंदन रहते हैं, उन्होंने भी कहा कि हमारे तरफ से पोथी यजमान के रूप में मेरे भी उनका भी एक घर परिवार सपरिवार की सुख शांति के लिए उनका भी एक पाठ चल रहा है। तो ऐसे लगा समय हमारे पधारे हुए बलसाड़ से पधारे हुए से कपिल पांडे, बबीता पांडे, इन्होंने भी बलसाड़ में भी यजमान बनकर कार्यक्रम भागवत का कार्यक्रम संपन्न कराया। यहाँ पर भी पधारे हैं, सभी का स्वागत। हमारे विनय सिंह जी पहली बार हम भागवत में के माध्यम से पधारे मुंबई से, आपका भी स्वागत है। हमारे बृहस्पति जी जो पहले भाईंदर रहते थे, अभी पोखरा नेपाल में रहते हैं, ये भी शुरू से इस भागवत में सम्मिलित होकर इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। आप सभी का धन्यवाद। सब परिवार आए हैं। हमारे राम हरि जी यहाँ के मैनेजमेंट को देख रहे हैं, तो ये भी मुंबई निवासी, आपका भी स्वागत। और कई कार्य में और सहयोग करने वाली हमारी गुंजन पांडे जी, मुंबई में भी भागवत कथा, राम कथाओं में और कई भजन कीर्तनों में प्राय भाग लेती रहती है। उस क्षेत्र में लगभग सभी लोग आपको जानते परिचय है। वो भी अपने बेटियों के साथ यहाँ पर पधारी हैं इस भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में। आपका भी धन्यवाद। साथ में विष्णुप्रिया जी, हमारे नवनाथ तिवारी जी भी सपरिवार, ये तो शुरू में पशुपतिनाथ में हमारी कथा थी तो भी जुड़े थे, नैमिषारण्य में भी जुड़े थे, गया में भी थे, अब यहाँ भी है। कई कथाओं में हमारे नवनाथ तिवारी जी जुड़ते चले आ रहे हैं, तो ऐसे जुड़ते रहेंगे। तो एक हमारे पांडे जी, बिरार वाले पांडे जी, वो चले गए, उनके कल रात को ही टिकट था। और लगाए तो हमारे यहाँ आचार्य बंधुगण, सब पाठकर्ता भूदेवगण और हमारे कलाकार बंधु और हमारे माइक वाले, साथ में हमारे त्यागी जी, जब साइड में हो जाते तो ध्यान में नहीं आता, तो त्यागी जी का भी बड़ा अच्छा सहयोग शुरू से, ये बड़ा उत्साह देते हैं, उत्साह बढ़ाते हैं, कभी सादर। और अब की बार यजमान के रूप में प्रारंभ से लेकर अभी तक पूजा करने वाले श्री आदित्य मिश्रा जी, गौरी शंकर तिवारी जी और गया प्रसाद जी, जो विंध्याचल माई के क्षेत्र से मिर्जापुर से पधारे हैं, तो इनके सुपुत्र श्री कैलाश मिश्रा कई कार्यक्रम में हम लोगों से जुड़े थे, तो उनकी ये इच्छा थी हमारे माता पिता वृंदावन का भ्रमण भी हो जाएगा, इसी बहाने कथा भी हो जाएगी, तो उसका भी लाभ मिले। तो लगाए जो भी प्रत्यक्ष परोक्ष में है सबको इस भागवत कथा में वृंदावन के द्वारा लाभ मिले। कुछ दूर से हमारे आने वाले थे और किसी कार्यवश वो सम्मिलित नहीं हो सके, तो उनको भी वृंदावन से सभी को धन्यवाद, जो मन से जुड़े हैं, तन से जुड़े हैं, और कुछ लोग धन से जुड़े हैं, कुछ लोग वचन से भी जुड़े हैं, तो उन सभी को धन्यवाद देते हुए आइए आज के समापन के सत्र में हम लोग हैं। तो सर्वप्रथम भगवान के भजन के हम लोग प्रारंभ करेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गोविंद हरि गोविंद वेंकटरमण गोविंद, गोविंद हरि गोविंद वेंकटरमण गोविंद, गोविंद हरि गोविंद वेंकटरमण गोविंद, गोविंद गोविंद वेंकटरमण गोविंद, लक्ष्मी रमण गोविंद, सीतारमण गोविंद, लक्ष्मी रमण गोविंद, सीतारमण गोविंद, गोविंद
रमणा गोविंद गोविंद हरि गोविंद वेंकटरमण गोविंद गोविंद हरि गोविंद वेंकटरमणा गोविंद गोवर्धन धर गोविंद वृंदावन चर गोविंद गोवर्धन धर गोविंद गोविंद गोवर्धन धर गोविंद वृंदावन चर गोविंद गोवर्धन धर गोविंद वृंदावन चर गोविंद वेंकटरमण गोविंद लक्ष्मी रमण गोविंद वेंकटरमण गोविंद लक्ष्मी रमण गोविंद गोविंद हरि गोविंद वेंकटरमण गोविंद गोविंद हरि गोविंद वेंकटरमण गोविंद बिहारी गोविंद मुरलीधारी गोविंद कुंज बिहारी गोविंद हरि गोविंद बांके बिहारी गोविंद मुरलीधारी गोविंद बांके बिहारी गोविंद मुरलीधारी गोविंद वेंकटरमण गोविंद लक्ष्मी रमण गोविंद वेंकटरमण गोविंद लक्ष्मी रमण गोविंद गोविंद हरि गोविंद वेंकटरमण 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 गोविंद राधा रमण गोविंद सीता रमण गोविंद राधा रमण गोविंद सीता रमण गोविंद भगवान ने समझा हो गया, कन्या बड़ी हो चुकी थी। अर्जुन में कोई गलत थोड़ी है, वो भी तो अच्छा है, धनुर्धर है और क्षत्रिय है, तो अब जाने दीजिए ताऊ जी, अब ज्यादा परेशान मत करिए। तो भगवान ने समझा बुझा कर रोक दिया, तो अर्जुन का विवाह इनके साथ हो गया। आगे प्रसंग आते, भगवान जब क्षीर सागर में शयन करते हैं तो उस समय वेदों के द्वारा भगवान की स्तुति होती है। तो वेद भगवान को जगाते हैं कि प्रभु अब जगिए, संसार का कल्याण करना है।
जय 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 जामजित दोष ग्रीभीत गुणा त्वमसि यदात्मना समबरुद्ध समस्त भग। जय हो हे अजित, आपकी जय हो। आपके द्वारा ही संसार प्रारंभ है, संसार चलता है, संसार मिटता है। आप ही ओतप्रोत, जिस तरह से वस्त्र में तंतु की भांति आप लगे हैं। वास्तव में वस्त्र कुछ नहीं है, जो धागा है उसी का कमाल है। जैसे आपके घर में टीवी है, आपके पास मोबाइल है, आप कहेंगे मेरा मोबाइल है, बढ़िया मोबाइल है, घटिया मोबाइल है, जो भी मोबाइल हो, लेकिन उस मोबाइल में से सारे कलपुर्जों को अलग कर दिया जाए तो आपका मोबाइल अपने आप गायब हो जाएगा। अब फिर लोग कहेंगे तो क्या इसका कलपुर्जा है। तो उसी तरह से कोई कहे घर, तो घर में से सारे ईंटों को हटा दिया जाए, बांस बल्लियों को हटा दिया जाए, जो बीम में लकड़ी फकड़ी खिड़की सब लगे हटा दिया जाए, तो आपका घर कहाँ गया? तो घर कहीं नहीं गया। एक जोड़ने के बाद उसका रूप बना, उसका नाम दे दिया गया। दिया था, जिसके हाथ सिर पे हाथ रखो भस्म हो जाए। तो शंकर जी ने कहा तथास्तु, तो परीक्षा तो करने दो पहले। तो कहाँ करोगे? आपके सिर में करूंगा। तो शंकर जी अपने आशीर्वाद में वरदान में फंस गए, वहां से भाग खड़े हुए। क्या करें? भगवान को बुलाया। भगवान नारायण आए, मोहिनी रूप धारण करके, देखकर मोहित हो जाता है। अरे शंकर जी कभी सच बोलते हैं, वो तो झूठ है, हमेशा गांजा भांग के नशे में रहने वाले। अब तुमको ऐसे बोल दिया होगा उल्टा सीधा। नहीं, वरदान से वरदान। तुम ऐसा करो, हाथ थोड़ा ऊपर रखो, थोड़ी गर्मी लगे तो समझ लेना कि वरदान सही है, तो हाथ हटा लेना। तो जैसे हाथ ऊपर गया तो भस्म हो गया, नाम पड़ गया भस्मासुर। इस तरह से शंकर जी आशुतोष अवधरदानी, भगवान शंकर जी कहते हैं बिना सोचे समझे वरदान दे देते हैं, बाद में खुश परेशान हो जाते हैं। और आगे कथा आती है कि एक दिन त्रिदेव में कौन श्रेष्ठ है उसको जानने के लिए भृगु महाराज को भेजा गया। भृगु सब चारों तरफ घूमते रहे। भगवान शंकर जी ने भी क्रोध किया, ब्रह्मा जी ने भी क्रोध किया, लेकिन जब नारायण के पास खड़े हो गए तो नारायण तो आराम से सो रहे थे। अब वहां किसी ने क्रोध नहीं किया, भृगु जी को खुद क्रोध आ गया। अब वो भगवान के छाती में बड़े जोर से लात मार दिया। भगवान जगे, तुरंत चरण पकड़ लेते हैं। मेरी वज्र की समान छाती, आपका बड़ा कोमल चरण, बड़ा कष्ट हुआ का, लाइए मैं तेल मालिश करता हूँ। तो लक्ष्मी जी वहीं बैठी रही। जा ब्राह्मण, तुमने हमारे पति के छाती में लात मारा, छाती में श्रीवत्स का चिन्ह भी है, तो मैं तुम्हारे घर में नहीं आऊंगी। तो भृगु जी ने कहा कि क्यों नहीं आओगी? जहाँ हमारे चरण रहेंगे वहीं आपका वास होगा। तो भगवान के छाती में जहाँ श्रीवत्स चिन्ह है, श्री मतलब लक्ष्मी जी का चिन्ह है, वहीं भृगुलता है, मतलब भृगु जी ने जो लात मारी थी वो चिन्ह भी है। तो इसका मतलब जो भृगु मतलब ब्राह्मण के चरण में लक्ष्मी जी का वास होता है। इसलिए पहले एक घर घर में पधरावनी होती थी, तो लोग कार्यक्रम में पधरावनी करते थे पहले, जब गांव में भागवत होती थी। आज अब आपके चरण हमारे घर में पड़ जाएं, आपके चरण हमारे घर में पड़ जाएं, ऐसी व्यवस्था पहले थी। आजकल तो ये सब खत्म हो गया है। तो ब्राह्मण के चरण में लक्ष्मी जी के निवास भृगु जी की भृगुलता के बाद भृगु जी के द्वारा ये किया गया। और त्रिदेव की परीक्षा में भगवान नारायण को श्रेष्ठ माना गया, क्योंकि तो किसी भी परिस्थिति में ये हमेशा शांताकारम है, हमेशा शांत रहने वाले। और ब्राह्मण मृत ब्राह्मण पुत्रों को अर्जुन के द्वारा ला करके वापस करने का भी यहाँ पर अंतिम प्रसंग आता है द्वारिका में। और श्री कृष्ण का जो अप्राकृत लीला थी, जो संसार में नहीं हो अप्राकृत,
उनकी सुधर्मा सभा में भगवान प्रतिदिन जाते थे, लेकिन सुधर्मा सभा में न तो किसी को दीर्घ शंका, लघु शंका, भूख, प्यास, ऊंघाई, जम्हाई, ये कुछ नहीं होता था। आदमी जब तक सुधर्मा सभा में रहता था तब तक एकदम चैतन्य जागृत बना रहता था। ये सब भगवान के अपने सभा में नहीं, अप्राकृतिक कार्य भगवान करते थे, इसलिए उसको सुधर्मा नाम दिया गया था। ऐसे भगवान की लीला और विभूति वाला ये 10वां स्कंद का यहीं विराम। अब 11 स्कंद 12 स्कंद विराम लेकर के हम लोग हवन का कार्यक्रम करेंगे। पहले एक छोटा सा भजन। बोलो भागवत भगवान की। तू है मेरा मैं तेरा ही हूँ सावरे, तू है मेरा मैं तेरा ही हूँ सावरे, जी रहा हूँ कृपा पे तेरी सावरे। तू है मेरा मैं तेरा ही हूँ सावरे, तू है मेरा मैं तेरा ही हूँ सावरे, जी रहा हूँ कृपा पे तेरी सावरे। ओ जी रहा हूँ कृपा पे तेरी सावरे, तू है मेरा मैं तेरा ही हूँ सावरे, जी रहा हूँ कृपा पे तेरी सावरे। तू है मेरा मैं तेरा ही हूँ सावरे, तू है मेरा मैं तेरा ही हूँ सावरे, जी रहा हूँ कृपा पे तेरी सावरे। तू है मेरा मैं तेरा ही हूँ सावरे, हो तू है मेरा मैं तेरा ही हूँ सावरे, जी रहा हूँ कृपा पे तेरी सावरे। जी रहा हूँ कृपा पे तेरी सावरे। तो जहाँ का तू मालिक दयावान है, तो जहाँ का तू मालिक दयावान है, अपने भक्तों पे तू तो मेहरबान है, अपने भक्तों पे तू तो मेहरबान है। कर लो अर्जी और सुन लो अर्जी मेरी भी, अब मेरी सावरे सुन लो अर्जी मेरी भी, अब सावरे, जी रहा हूँ कृपा पे तेरी सावरे। तू है मेरा मैं तेरा ही हूँ सावरे, जी रहा हूँ कृपा पे तेरी सावरे। सावरे जी रहा हूँ कृपा से तेरी सावरे। तू है मेरा तुमसे मिलने की चाहत है दिल में लगी, तुमसे मिलने की चाहत है दिल में, आस दर्शन की तेरी इस मन में जगी, तो तेरी ये मन में जगी,
आस दर्शन की तेरी मन में जगी। आस दर्शन की तेरी मन में जगी। और सुन लो अर्जी मेरी भी अब तो सावरे, सुन लो अर्जी मेरी भी तो अब सावरे। जी रहा हूँ कृपा पे तेरी सावरे, तू है मेरा मैं तेरा ही हूँ सावरे, तू है मेरा मैं तेरा ही हूँ सावरे। जी रहा हूँ कृपा पे तेरी सावरे, जी रहा हूँ कृपा से तेरी सावरे। ओ तू है मेरा मैं तेरा ही हूँ सावरे, तू है मेरा मैं तेरा ही हूँ सावरे। जी लगा हूँ कृपा पे तेरी सावरे, जी रहा हूँ कृपा से तेरी सावरे। ओ तू है मेरा मैं तेरा ही हूँ सावरे, तू है मेरा मैं तेरा ही हूँ सावरे। जी लगा हूँ कृपा में तेरी सावरे, तू है मेरा मैं तेरा ही हूँ सावरे। जी रहा हूँ कृपा से तेरी सावरे। ओ तू है मेरा मैं तेरा ही हूँ सावरे। जी लगा हूँ कृपा में तेरी सावरे, जी रहा हूँ कृपा से तेरी सावरे। जी लगा हूँ कृपा में तेरी सावरे, जी लगा हूँ कृपा में तेरी सावरे। ओ जी लगा हूँ कृपा में तेरी सावरे। श्री वृंदावन में हरि लाल की जय हो। आइए 10वां स्कंद में सबसे लंबा अध्याय है तो 10वां स्कंद है, इसमें 90 अध्याय वाला है, बाकी तो छोटे छोटे अध्याय हैं। 10वां स्कंद इसको कहते हैं निरोध लीला। भागवत का अगर कोई मूल है तो 10वां स्कंद है। तो इसके बाद इसको निरोध के बाद एकादश स्कंद इसको कहते हैं मुक्ति। अगर जो निरोध लीला को हम चिंतन करें भगवान के विषय में, जो भगवत कार्य के विषय में चिंतन करें, उसके लिए मुक्ति रास्ता बनता है। तो ये एकादश स्कंद में हम लोग प्रवेश करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है कि कृत्वादयतपदम कृष्ण सरामौ मनवे। यहाँ पर भूमि का भार हरण करने के लिए भगवान आए थे, लेकिन सबसे बड़े भूमि के भार कौन बने थे उस समय? यदुवंशी। भगवान ने विचार किया जब तक ये मिटेंगे नहीं तब तक भूमि का भार हल्का नहीं होने वाला, तो इनको भी मिटाना है। उसके लिए क्या है, एक दिन यदुवंशी कुछ उद्दंड बालक थे जिनके पास कोई कमी ना हो, उसमें ज्यादा उद्दंडता रहते। अगर जिनके पास भूख हो वो ज्यादा गलत नहीं करेगा, लेकिन यहाँ तो उद्दंड बालक थे। एक ने सांब को साड़ी पहना दिया, चलो आज महात्मा को परेशान करते हैं, इनकी परीक्षा करते हैं। तो वहीं ऋषि मुनि दुर्वासा आदि बैठे थे, तो वो लोग साधारण महात्मा समझकर पहुंच गए और साड़ी उड़ी पहना दिया, गर्भवती स्त्री की तरह उनका रूप बनाया। और जाकर के बच्चों ने पूछा कि महाराज ये शर्मा रही है, ये बच्चे को जन्म देने वाली है, लेकिन आप बताइए पुत्र होगा कि पुत्री? ऋषि लोग तो अंतर्यामी थे, तो उन्होंने ध्यान दृष्टि देखा है तो ये तो पुरुष है। गुस्से से कहा कि न तो लड़का होगा न तो लड़की, यदुकुल का संहार करने वाले की मूसल पैदा होगा। इतना कह दिए और सब बच्चे डर गए। लेकर के एकांत में जाके खोला तो उसमें से मूसल निकल आया। अब क्या करें, इस बात को हमारी गलती को बताया भी नहीं जा सकता। न तो भगवान श्री कृष्ण राजा किसी को, उग्रसेन राजा थे, भगवान को बताया नहीं, लेकिन उग्रसेन को बता दिया कि महाराज ऐसे ऐसे हुए, हम लोगों से गलती हो गई है। ऐसा मूसल निकला और कहा कि यदुकुल का संहार करने वाला आए, छोटा सा मूसल और ये लोहे का। अब यदुकुल का संहार करने वाला मूसल मतलब जो
अदरक इत्यादि कूटा जाता है, छोटे रूप में है, उसे समझो। बेचारे अभी अभी इनको मूसल का पता नहीं है। तो पहले धान कूटा जाता था मूसल से, तो और कहीं लोहे का भी होता था, कहीं लकड़ी का भी होता था। तो मूसल लोहे का निकला। उग्रसेन ने सोचा कि इसी से यदुकुल का नाश होगा, तो क्या करें, तो इसको घिस करके समुद्र में प्रवाहित कर दो। तो घिसवाया, और लोहे को इतना घिसवा दिया कि जितना घिसने लायक था सब घिस गया। अब थोड़ा सा टुकड़ा रह गया, वो भी उससे तिकोना टुकड़ा, और घिसते घिसते उतना बच गया। तो उस समुद्र में उसे डाल दिया। वो एक मछली निकल गई उस टुकड़े को। अब जो घिसा हुआ जो था वो किनारे किनारे लग गया, उसी में ऐसे झाड़ पैदा हो गया, तलवार की धार की तरह झाड़ बन गया। अब इधर उस श्राप को भगवान दूर तो कर सकते थे, लेकिन इसको विधि का विधान माना। हमें समुद्र को जमीन भी वापस करनी है। कहा कि आपके लिए मैं दे सकता हूँ, लेकिन आपके खानदान के लिए मैं नहीं दूंगा। तो हमें जमीन भी वापस करनी है, खाली भी चाहिए। अब इनको कहीं ले जाकर के बिठाना, तो यदुकुल तो इतने भारी हैं कि सबको खा जाएंगे अकेले। तो भगवान ने ये उपक्रम अपनी इच्छा से किया, और यदुकुल का उसी सम्याप्रास एक सोमनाथ के थोड़ी दूरी पर एक स्थान है, प्रभास तीर्थ कहते हैं इसको, वो भी संगम है। प्रभास तीर्थ में, और गुजरात में आज भी कुछ ऐसे व्रत होते हैं कि जो पूरा महीना भर चलता है। तो वहीं शायद महीना भर व्रत किया था, उसके समापन के दिन प्रभास क्षेत्र में गए, और यज्ञ पूर्णाहुति के बाद सब तुरंत दारू मदिरा पान शुरू हो गया। जैसे महाराष्ट्र बम्बई में गणपति पंडाल में 1-2 दिन के बाद वहाँ भी पार्टियाँ चलती है नाना प्रकार की। तो वहाँ भी पार्टी चल गई, यज्ञ संपन्न हो गया, पूर्णाहुति हो गया, पार्टी करो। अब पार्टी में तो खूब मदिरा चली थी, इतना मदिरा पिए कि आपस में तू मैं में शुरू, और उस तू मैं में झगड़ा शुरू हो गया। अब झगड़े में क्या करें, कोई हाथ में अस्त्र शस्त्र है, वही तलवार की तरह तो झाड़ उगे हुए थे, उसी को ले करके एक दूसरे के प्रहार किया। और यदुवंशियों का वहाँ बहुत संहार हुआ, कुछ बचे थे। और वज्र इत्यादि भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न, उनके पुत्र अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के पुत्र वज्र। तो वज्र को लाकर पुनः मथुरा में उनको राज्य में स्थापित किया अर्जुन ने, और इधर यदुवंशियों का नाश हुआ। तो आगे वर्णन आता है कि एक दिन वसुदेव जी ने देवर्षि नारद से पूछा कि कल्याण का क्या उपाय है। तो अंतिम में सभी चाहते हैं कि हमारा भी कल्याण हो, और अभी तक जीवन में कुछ कर नहीं पाए, हमने कुछ संग्रह नहीं किया, तो फिर मरने के बाद कल्याण क्या कैसे होगा। तो उसके विषय में जब पूछा, तो इसी बात को लेकर उन्होंने बताया कि यही चीज एक बार 9 योगेश्वरों से निमि ने पूछा था कि सर्वविध कल्याण का क्या उपाय है। ये योगेश्वरों की चर्चा या के विषय में 9 प्रश्न किए थे। उन प्रश्नों का यहाँ पर संक्षिप्त में दर्शाया जाता। 9 प्रश्न क्या है कि आत्यंतिक कल्याण, अंतिम कल्याण क्या है। हम लोग कल्याण का अर्थ क्या लगाते हैं? 1 लाख 2 लाख मिल जाए तो कल्याण हो जाएगा, बढ़िया से गाड़ी मिल जाए तो कल्याण, बढ़िया घर बंगला हो जाए तो कल्याण। तो ये साधारण चीजों को हम कल्याण मानते हैं, लेकिन यहाँ है आत्यंतिक कल्याण, अर्थात अंतिम इस जीवन का कल्याण का अंतिम साधन क्या है, उसके विषय में पूछते हैं। तो अंतिम साधन तो भगवान के अलावा कोई नहीं है। भागवत में सबसे पहले वैकुंठ फलदायकम, सबसे बड़ा फल है भगवत प्राप्ति। तो यही हमारे जीवन का फल होना चाहिए। दूसरा प्रश्न इसे कहते हैं कि भक्त का लक्षण कैसा होता है। भक्त का लक्षण ऐसा होता है कि अगर सम शत्रु च मित्रे च तथा मान अपमान हो, चाहे सुख हो चाहे दुख हो चाहे मान हो अपमान हो, अगर उसमें
एक स्वभाव सा रहता है, वही भक्त बनने के योग्य है। छोटी छोटी बातों पर घबरा जाए तो क्या भक्ति करेगा। कहीं एक भरथियरी कहते हैं, कदा भूमौ सैया क्वचित पित पर्यंक शयने, कभी तो जमीन में सो जाता है और उसको नींद आ जाती है। और संसार में ऐसे ऐसे लोग हैं कि बिना एसी के नींद नहीं आती, और रूम अच्छा नहीं है तो नींद नहीं आती। क्वचित भूमौ सैया क्वचित पर्यंक शयने, भक्तों का लक्षण है। कभी जमीन में भी सोने को मिल जाए तो उसमें भी ठीक है, कभी दिव्य पलंग की व्यवस्था है तो उसी में वो संतुष्ट है। क्वचित कंठाधारी, कभी फटे पुराने चिथड़े पहन कर भी गुजारा कर लेता है, उसी में खुश है। और क्वचित साल्यो धन रुचि, कभी बढ़िया भोजन उसको मिलता है, वो भी ठीक है। तो हर परिस्थिति में भगवत इच्छा समझता है। तो ये भक्त का ये लक्षण होता है। कहते सुनी चैव सुपाके च पंडिता समदर्शिनी, उसको समदर्शी भाव होता है। कण कण में तो भगवान है, हम किससे विरोध करेंगे, किसको खराब समझेंगे, किसको अच्छा माने। तो संसार में अच्छा बुरा कोई नहीं, बुरा देखना में ही चला मिलिया बुरा न कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे ही बुरा न कोई। तो सबसे बुरे तो हम हैं। यही गीता में भी यही भगवान ने कहा कि आत्मैव ह्यात्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मना। अगर आपका बंधु है तो आपकी आत्मा, अगर आपका कोई शत्रु है तो आपकी आत्मा। तो इसलिए आत्मा से शत्रु मित्र बनते हैं, आत्मा से सुख दुख होते हैं। कोई आपका मित्र आ जावे, रेलवे स्टेशन में मैं आ रहा हूँ, कैसे आना है, तो आप क्या ज़्यादा ही सगा लगा मित्र है तो कहेंगे अरे मैं खुद आता हूँ, आप आ रहे हैं हमारे लिए, तो हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। तो उसको लिवाने के लिए आप रेलवे स्टेशन जाएंगे, गाड़ी हो तो गाड़ी लेके जाएंगे, कैसे भी करेंगे रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट में आपको लेने जाएंगे, क्योंकि मित्र है, उससे मिलने में आपको बड़ा सुख मिलेगा। बचपन का दोस्त है। लेकिन उसी जगह पर कोई दूर का रिश्तेदार आ जाए, मैं अमुक रेलवे स्टेशन पहुंच रहा हूं तो कैसे घर आऊँगा, तो आप क्या कहेंगे, तो वहाँ गाड़ी मिलेगा, ऑटो रिक्शे मिलेगा या बस मिलेगा, चले आना। क्योंकि उसको वो दूर का है, उससे मिलने में आपको कष्ट होगा, वहाँ तक कौन जाए, कौन परेशान हो। तो उसी प्रकार कोई आपका सगा लगा रात बिरात घर में आ जावे तो उसको भोजन खिलाने में सुख मिलता है। वही अनजान व्यक्ति भूखा प्यासा आवे, मैं बहुत दिन से भूखा हूँ, कुछ खाने की इच्छा है, उसको पका के खिलाने में काफ़ी लोगों को कष्ट होता है। तो सुख दुख आपके मन के धर्म है, बाहर से कुछ भी नहीं है। इसलिए मन से ही शत्रु बनते, मन से ही मित्र बनते, मन से ही पराया होता है, मन से अपना होता है। मन से सबको मान लो, आपका सारा दुख गायब। हम मन से पराया मानते तो हमको कष्ट होता है। और यहाँ कहते माया का लक्षण क्या है, माया क्या है, माँ मतलब नहीं, या मतलब जो नहीं है वही माया है। तो संसार में जो दृश्य पदार्थ है ये सब माया का ही एक रूप है। इसके भरोसे हम नहीं रहना चाहिए, बिना भगवान के भरोसे रहा करें, यही अपना बढ़िया है। और कर्म क्या है, इसको जो है नव योगेश्वर में कवि, अंतरिक्ष, हरि और पिप्पलाद, ये योगेश्वर अलग अलग, यही ऋषभ जी के बेटे थे, ऋषभ देव के। तो यहाँ पिप्पलाद नाम के योगी ने कहा कि कर्म के विषय में देखो, कर्म अलग अलग प्रकार के होते हैं। यहाँ पर अकर्मण्यस्य बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणा, हमें कर्म को भी जानना चाहिए, अकर्म को भी जानना चाहिए, सकर्म को भी जानना चाहिए। लेकिन कर्म यही वही है कि जो ईश्वर प्राप्ति करा दे, तो वही कर्म प्रधान कर्म होता है। अंतिम में और अगले परम गति के विषय में पूछा जाता है। तो इसका आबिहोत्र नाम के ऋषि ने कहा कि महाराज, जो परम गति है ये तो ब्रह्मांड से परे है। ब्रह्मा जी को भी मुक्ति नहीं मिली है, ब्रह्मा जी को भी वापस धरती में जन्म लेना पड़ता है, ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत। तो इसका मतलब परम गति तो ब्रह्मलोक तक जाना परम गति नहीं कहा जाएगा। जब इस ब्रह्मांड को भेदन करके वो जब पर वैकुंठ जाता है, उसी को परम गति कहते हैं। अर्थात परमात्मा से मिलना ही परम गति है। और आगे माया से कैसे हम
छूटें, तो माया से छूटने का उपाय बताते हैं कि यहाँ माँ का मतलब होता है माया, धव का मतलब होता है पति। माधव भगवान का नाम है। माधव की सेवा करें, मायाधीश की सेवा करें, माया अपने आप पीछे लगी, माया चेरी की तरह। जैसे छाया माया एक सी, छाया और माया को एक माना गया है। अगर हम भागेंगे तो छाया आपके पीछा करेगी, अगर हम पकड़ने जाएंगे तो जितना पकड़ने जाए उतनी छाया भागती है। तो उसी तरह से हम धन पकड़ने जाएंगे तो आपको कभी पकड़ में नहीं आएगा, अगर धन को छोड़ोगे तो अपने आप धन में पीछा करेगा। तो इस तरह से माया के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं। और आगे इंद्रियों को वश में कैसे करें, ये तो भगवान ने गीता में भी बताया है कि शनै शनै धीरे धीरे प्रयास करना चाहिए। नाना प्रकार के योगों के द्वारा इंद्रियों को वश में करके परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है। और अंतिम में बताया गया कि वेदों में अलग अलग प्रकार के कांड हैं। सबसे पहले कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। कर्म से प्रारंभ होना चाहिए, कर्म वेद से संबंधित हो, उपासना भी वेद से संबंधित। उपासना मतलब उप समीपे वास, किसके समीप? परमात्मा के समीप। तो गुरु के समीप में रहकर ही परमात्मा के समीप जाने का रास्ता तय होता है। अब परमात्मा के पास जाना है तो हम अपने सद्गुरु साधु संत गुरुजन के समीप में रह करके हम ज्ञान अर्जन करें और उसी से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो वेदों में 3 स्वरूप है, कर्मकांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। ज्ञान कांड अंतिम है। ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, बिना ज्ञान के तो मोक्ष भी नहीं मिलता। तो इस तरह से नव योगेश्वर के द्वारा ये विधान बताया गया। तो आगे अगर हमें जीवन में योगेश्वर न मिले, कोई गुरुजी न मिले, मार्गदर्शक न मिले, कभी कभी विदेशों से फोन आता है मेरे पास, कहीं नॉर्वे से, कहीं डेनमार्क से, कहीं अमेरिका से, यहाँ कोई पंडित उन्नित है नहीं। तो मैं कई पूजा ऑनलाइन भी कराया और यहाँ फेसबुक से भी जुड़े हुए काफी लोग। तो यहाँ पंडित मिलते नहीं हैं, मिलते भी तो बहुत महंगे पड़ते हैं। तो कहीं न कहीं हमें जीवन में इन चीजों के लिए गुरु न मिले तो क्या करें, पंडित न मिले तो क्या करें, व्यास न मिले तो क्या करें, उसका भी रास्ता ही निकाला जाता है। अब यहाँ 24 गुरु का वर्णन आता है और यहाँ पृथ्वी वायु आकाश आपोग्नि चंद्रमा रवि कह के 24 प्रकार के गुरु है। सबसे प्रथम गुरु पृथ्वी को मानते हैं। धरती में हम रहते हैं, लेकिन धरती के ऊपर मलमूत्र भी हम करते हैं, लेकिन धरती मीठे मीठे फलों को भी देती है, अन्न को भी देती है, औषधियाँ भी देती हैं। हमारे दोषों को दूर करके पृथ्वी हमें भरण पोषण की व्यवस्था करती है। तो इसलिए पृथ्वी से हमने सीखा कि सब कुछ सहते हुए भी हम कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। तो ये पृथ्वी से सीखा हमने। वायु से सीखा, वायु चलती रहे तो पवित्र रहता है। तो लेकिन कभी कभी बाहर की वायु है चाहे अंदर की वायु है, कभी कभी गैस्ट्रिक के जो मरीज हो जाते, क्यों कि उनका कुछ संतुलन जब बिगड़ जाता तो गैस की मरीज, तो चाहे गैस बाहर भी चक्रवाती आंधी तूफान से लोग परेशान होते हैं, अंदर के आंधी तूफान से भी परेशान होते हैं। वायु हमेशा निर्मल रहता है और चंचल रहता है। वायु का काम है चंचलना, जो हमेशा चलते रहता है। वायु देवता का जो वाहन होता है, इसको कहते हैं हिरण। हिरण वायु, उनका रास्ता वायु में ज्यादा होता है, जमीन में कम होता है, उछल के चलता है। यहाँ से उछला तो वहाँ एक पैर का, फिर वहाँ से उछला आगे पैर का। तो हमारा जीवन भी वायु की तरह चलते रहना चाहिए। चलते रहो, चरैवेति चरैवेति, चरते रहो, बैठो मत। अब कहते हैं कि उक्ति कही गई विदेशी ने, दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, अगर चल भी नहीं सकते हो तो घिसटते हुए चलोगे, चल, लेकिन बैठो मत। तो ये हमें वायु से सीखना चाहिए, हमें चलते रहना चाहिए।
और आकाश हमेशा शांत रहता है, आकाश में कोई दोष नहीं देता। वायु को दोष देता है, अग्नि को दोष देता है, आकाश को कोई दोष नहीं। क्यों? कि वो शांत रहता है, सब कुछ सहन कर लेता है। जो शांत व्यक्ति हो तो ज्यादा दोषी नहीं माना जाता। तो इसलिए वायु आकाश से हमने शांत सीखा। जल से प्रवाह में रहोगे तो पवित्र रहोगे, नहीं तो तुम्हारे अंदर नाना प्रकार की बीमारियां आ जाती हैं। जल को हफ्ता 10 दिन 15 दिन ऐसे रख दे पात्र में तो छोटे छोटे जीव चलने लगते हैं, वही तो बीमारी का घर है। लेकिन चलते हमेशा जो चलायमान जल है, प्रवाही जल है, उसमें कोई बीमारियां नहीं होती हैं। इसलिए जल की तरह पवित्र रहना है तो बहते रहो, कहीं रुको मत। और जल अग्नि से हमने सीखा कि कच्चा पक्का रूखा सूखा कुछ भी मिल जाए खा लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा स्वाद के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कि हमको ये स्वाद चाहिए वो स्वाद चाहिए। तो स्वाद लेने के चक्कर में बहुत एक मछली की हत्या होती है। मछली का स्वाद उनको खाने को लेकर। आपोग्निश चंद्रमा रवि, चंद्रमा से हमने शीतलता सीखी। सबको शीतल प्रदान करो, किसी को गर्मी मत दो, किसी को गुस्सा में मत लाओ। रवि से हमने सीखा प्रकाशिता, हम प्रकाश में रहें। तमसोमा ज्योतिर्गमय, अंधकार में मत रहो, प्रकाश में रहो। अंधकार मतलब अज्ञान भी अंधकार है, ज्ञान ही प्रकाश है। तो ज्ञान में रहो, ज्ञान का अर्जित करो। कबूतर से हमने सीखा कि ये अपने मोह में आकर के समाप्त कर दिया। एक कबूतर ने, एक पक्षी पकड़ने वाला एक बहेलिया था, कोई उसके जाल में कोई भी जानवर पक्षी नहीं मिले तो उसी पेड़ के नीचे आराम करने लगा। आज तो कोई नहीं मिले, शायद कल मिल जाएंगे। हमारे घर में सब भूखे पड़े हैं, कोई जानवर भी नहीं मिला, कैसे क्या करेंगे, कल जो भी मिलेगा ले जाएंगे। और कबूतर ही सुन रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि देखो ये भूखा प्यासा, इसके बच्चे भी भूखे हैं, ये हमारे इस पेड़ में आकर बैठा है, हमारा अतिथि हुआ, अतिथि का सत्कार करना हमारा कर्तव्य है। तो कबूतरी बोलती है कि मैं मर जाती हूँ, इसके जाल में फंस जाऊंगी और तुम रह जाना। तो कबूतर बता नहीं, मैं जाऊंगा, तुम रहना, बच्चों के लिए तुम्हारी जरूरत होती है। तो उसमें एक आपस के मोह में पड़कर दोनों कबूतरी उसी जाल में फंस जाते हैं। अब वो बहेलिया जो था कि खुशी खुशी उसको लेके जाता है। अर्थात कबूतर से हमने सीखा कि हमने मोह में नहीं पड़ना चाहिए। अगर कोई एक मर रहा है तो हमको भी मरना है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चंद्रमा आपोग्नि चंद्रमा रवि और अजगर से हमने सीखा कि साधकों को बहुत ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी भगवत इच्छा से मिल जाए उसी में संतुष्ट रहो। कभी कभी छोटे कीड़े मकोड़े मिल जाएं, चलो आज ईश्वर इच्छा से हमें छोटा कीड़ा ही मिला खाने को। कभी कभी बड़े बड़े जानवर मिल जाए तो चलो अच्छा आज भगवान की कृपा से बड़ा जानवर मिला। अजगर ऐसे ही सोचता है, छोटा कीड़ा मिल जाए तो भी संतुष्ट है, अगर बड़ा मिले तो छोटा मिले तो इसको नहीं खाऊंगा, हम बड़ा ही खाऊंगा। तो ऐसे जीवन नहीं चलता। अजगर से हमने सीखा। तो इसमें जो है बहुत ज़्यादा हाथ पैर पटकने की आवश्यकता नहीं। साधक लोग भगवान की साधना करनी है तो जैसे भी हो जो भी हो अपने स्थान से करो। अजगर और मैंने सीखा समुद्र से, समुद्र हमेशा स्थिर होता है, छोटा बड़ा नहीं होता। नदियाँ छोटी बड़ी हो जाती है लेकिन समुद्र अपने एक ही स्थिरता में रहता है। तो चाहे संसार में जितना भी बात आए लेकिन हमें अपना स्वरूप नहीं बिगाड़ना चाहिए, हमें धीर गंभीर बनकर रहना चाहिए। समुद्र की तरह हमने सीखा। पतंग एक रूपा शक्ति में मर जाते हैं, बहुत ज्यादा श्रृंगार के चक्कर में ही नहीं पड़ना चाहिए। आजकल बहुत होता है, मैंने पहले ही बताया। अब बच्चे माँ को पहचानने से मना कर देते हैं कि ज्यादा मेकअप हो जाता है। तो यहाँ बहुत ज्यादा सुंदरता के चक्कर में बहुतों के चेहरे खराब हो गए, बहुतों के स्क्रीन खराब हो गया, कैंसर हो गया, लेकिन मेकअप नहीं छूटता। तो रूपा शक्ति से भी जो पतंग होते छोटे छोटे और जलते हुए
आग में आ जाते हैं, दीपक में पड़ जाते हैं और मर जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा रूपाशक्ति भी नहीं रखना चाहिए हमको, बहुत रूप को श्रृंगार करने के चक्कर में। और हमने भौरा से सीखा कि पुष्प से सिर्फ रस लो, उसका नुकसान मत करो। संसार में हम रहें किसी का नुकसान किए बिना हम अपनी जीविका चला सकते हैं। फिर भी यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं, अगर वो मर जाता तो मुझे बड़ा फायदा मिलता, इस चक्कर में लगे रहते हैं, गांव में भी शहरों में, तो एक दूसरे की हत्या करने में लगे। तो हमें भौरा की तरह रहना चाहिए। पुष्प को कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन उससे स्वाद ले लेता है, पराग ले लेता है। तो इस तरह से हमने भौरा से सीखा। मधु लेने वाले से हमने सीखा कि बहुत ज़्यादा बटोर करके नहीं रखना चाहिए। आप जो कमा के रखे हैं बैंक बैलेंस, उसमें 25 से 30% ही आपके काम आने वाला है, बाकी 70-80% दूसरा ही यूज करने वाला है। जीवन में आज तक कोई भी पूरा का पूरा उपभोग नहीं कर पाया द्रव्य का। बड़े बड़े महारथी छोड़ के 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार, करोड़ रुपए छोड़ के चले गए। अथक परिश्रम करके कमाया, लेकिन खाने के लिए कोई दूसरा आ गया। तो इसलिए जिस तरह से मधुमक्खियाँ क्या इतना दूर दूर से, कितने किलोमीटर से मधु के जो है रस बनाने के लिए अपना पदार्थ ला करके जोड़ती है मधुमक्खियाँ। अब छोटी मधुमक्खियाँ और बनाते, लेकिन उसको दूसरा ही ले जाता है। तो हमारा जीवन भी ऐसा ही है। और हाथी से हमने देखा कि बहुत ज़्यादा किसी के रूप को देख करके आसक्त नहीं होना चाहिए। और हमने हिरण से सीखा बहुत ज़्यादा संगीत के, आजकल लोक संगीत का ज़्यादा प्रचलन चल रहा है। बहुत ज़्यादा संगीत के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। विशेष करके लोक संगीत अगर करना है तो भगवान के विषय में चर्चा करें। आगे कथा आती है कि इसी तरह से 24 गुरु हमने प्राकृतिक चीज़ों का बनाया है। लगभग सबको पता है, दत्तात्रेय ने 24 गुरु को ही अपना गुरु माना था। अगर हमको जीवन में कोई गुरु सिद्ध योगी तपस्वी न मिले तो इन्हीं के विषय में हम चिंतन करके गुरु बना सकते हैं। पशु पक्षी में भी बड़ा ज्ञान होता है। ये मधुमक्खियाँ में है तो मधुमक्खियाँ क्या करती है कि उनको पता है बुधवार के दिन जगह बदलती है मधुमक्खियाँ। दिन भी पता है कौन से दिन हमें छोड़ना है, तिथि भी पता है, दिन भी पता है, समय भी पता है। कोई मधुमक्खी का जो पालन करने वाले हैं ना, मध्य दिन में वो सारी मधुमक्खियाँ बाहर भिन भिनाती है। तो ये जो है हम जीवों से भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं अगर विचार करें। इसी तरह से 24 गुरुओं के बाद भागवत के 11 स्कंद के समाप्त 12 स्कंद में कुछ पुराणों के विषय में चर्चा आती है। और सुखदेव जी ने परीक्षित को जो कथा सुनाया उसमें कुछ कलियुगी राजाओं का वर्णन आता है। जो आज चल रहा है यही कलियुग समझे, बहुत ज़्यादा विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे गुंजन पांडे कब से छटपटा रहे कितना जल्दी पूरा करें। अब कितना छोड़ूं, मैं भी ये सोच रहा हूँ कि क्या क्या छोड़ूं। तो अब आप पकड़ लेंगे गाड़ी, टेंशन नहीं है। तो कलियुगी राजा को वर्णन है तो रामायण में भी आप सुनते हैं, भागवत में भी है। तो कुछ प्रलय का वर्णन आता है कि हमारा जीवन भी अंतिम में प्रलय को प्राप्त, प्रलय मतलब विशेष प्रकार से लय होना। तो अर्थात हमारा जीवन का भी लय होता है, संसार का भी लय होता है। तो इसके विषय में यहाँ दिया गया है। मार्कंडेय जी के द्वारा प्रलय का दर्शन, उनके द्वारा तपस्या, उनके अल्पायु योग को उन्होंने अजर अमर बना दिया। ये भगवान शंकर जी प्रारब्ध को बदल देते हैं, अल्पायु योग को भी अजम्बरी बना, अर्थात उनको अमर बना देते हैं। इस तरह से यहाँ कुछ 18 पुराणों के विषय में वर्णन आता है। अंतिम समय में अनुक्रमणिका में कहते हैं कि जो भी भागवत 7 दिन की कथा न सुने, उसमें भागवत की अनुक्रमणिका सुन करके भी अपनी कथा का लाभ ले सकते हैं। नमो धर्माय महते, नमो कृष्णाय वेदे, ब्राह्मणे नमस्कृत्य धर्मान बक्षे सनातनान। ये सनातन धर्म ही श्रीमद् भागवत महापुराण है।
और इसी की व्याख्या इसमें की गई है। धर्म प्रोजित कई तबोत्र परमा निर्मस्तराणाम सताम, अर्थात सत्यम परम धीमहि, सत्य की चर्चा है। इसको प्रारंभ में सत्य, 10वें स्कंद में सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम, अंतिम में सत्य। श्रीमद् भागवत एक सत्य ग्रंथ है, सद ग्रंथ है। इसका चिंतन मनन करना चाहिए, चाहे घर में हो, चाहे तीर्थों में, चाहे कहीं भी पुराण वक्ता आते हों, वहाँ जाकर के अवश्य सुनना चाहिए, इसका लाभ लेना चाहिए। जो जो व्यास हमें ये नहीं कहते, हम तो अपने गुरु मुख से ही सुनेंगे, हम तो कुल गुरु से ही सुनते हैं, बाकी से तो हम लोग सुनते ही नहीं। ये रूढ़िवादियाँ, अलग अलग विद्वानों से हमें अलग अलग जानकारियाँ मिलती है। कोई भी कथाकार में कोई वक्ता हो, उससे कुछ बातें सीखी जाती है, उससे कुछ बातें सीखी जाती है। तो इस तरह से जहाँ भी जैसे भी भागवत कथा होती है तो सुनना चाहिए, ताकि भगवत प्रीति बनी रहे। इस तरह से श्रीमद् भागवत जो 12 स्कंद, ये मुक्ति और 12 स्कंद आश्रय है। आश्रय का मतलब अंतिम समय में भगवान ही आश्रित जनों का कल्याण करने वाले हैं। तो इसलिए अंतिम समय में आप लोग एक मेरे साथ एक श्लोक उच्चारण करते हुए विराम लेंगे। अभी हमारे पांडे जी वगैरह, डॉक्टर मुरलीधर मिश्रा अभी समापन की घड़ी में पहुंच गए हैं। अब स्वागत है, और थोड़ा विलम्ब जरूर हुआ है क्योंकि हम लोग आगे का कार्य देख रहे हैं। तो आप हमारे साथ बोलेंगे, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समन, प्रणामो दुख समन, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। तम नमामि हरिं परम। एक बार मेरे साथ हाथ उठा के बोलेंगे, ओम हरये नमः, ओम हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। अब बोलेंगे, दासोस्मि तव केशव, हे प्रभु हम आपके दास हैं। बोलो भागवत भगवान की। एक भजन जय के हो। साथ विराम लेंगे। अब इसके बाद जो भी भक्तगण अपना तैयारी करनी हो तो आप लोग तैयारी करें, हवन होगा। बोलो भजन से हवन बगल में। भागवत भगवान की। आपके पंडित जी हैं जिनके पाठ करते हैं। श्री राधे, श्री राधे।